सब ओपन करो, सबके पास बाइबल है। जकरिया की किताब है, उसके 9 अध्याय में 12वां वचन। यसरी लेखेको छ, जकरिया 9 अध्यायको 12 पद, हे आशावादी कैदी हो, आफ्नो किल्लामा फर्केर जाऊ, तिमीहरूलाई दोब्बर दिनेछु भनी अब म तिमीहरूलाई घोषणा गर्दैछु। आमेन। और हिंदी में, हे आशा के धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में क्या दूंगा? दुना सुख, सुख दूंगा। डबल पोर्शन ऑफ आशीर्वाद है। हालेलुया। सब खुशी है। परमेश्वर बताता है, मैं तुमको आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में 2 गुना सुख दूंगा। आशा से धरे हुए बंदियों, घर की ओर फिरो। अभी सुनिए ध्यान से। परमेश्वर हमेशा हमारे पवित्र शास्त्र में कई जगह में हम देख सकते हैं कि फिरो, आओ, उठो, मन फिराओ, रिटर्न आओ, मुड़कर देखो, ऊपर देखो, परमेश्वर की ओर फिरो बोलकर परमेश्वर कहीं जगह में पवित्र शास्त्र में हम पढ़ सकते हैं। आप लोग भी पढ़े होंगे। जहां कहीं ये शब्द आप सुने होंगे, जहां कहीं ये शब्द आप पढ़े होंगे, तो वहां पर ध्यान देना चाहिए कि लोगों के जीवन में परेशानियां, मुसीबत जो भी हो, उस समय परमेश्वर एक कॉलिंग वहां पर होता है। परमेश्वर देता है कि फिरो, आओ, मुड़ो, देखो, उठो, मन फिराओ। हालेलुया। तो वहां पर परमेश्वर एक कमिटमेंट को चाहता है। परमेश्वर आशा से धरे हुए बंदियों, आज इन दिनों में हम लोग भी किसी भी चीजों में कहीं ना कहीं हम लोग भी बंदी हैं। वे लोगों को देखकर परमेश्वर बुलाता है, तुम आओ। कहां पर आना? गढ़ की ओर फिरो। गढ़ की नगर। पुराने नियम में परमेश्वर नियम इन लोग को प्रमाण देते समय, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ घात करे, वो व्यक्ति को फिर उसको क्या करना है? उसको भी उसके बदले में उसको पनिशमेंट में क्या देगा? घात करेगा। लेकिन वो व्यक्ति दौड़कर जाकर परमेश्वर वहां पर उस देश में ऐसे कुछ नगरों को स्थापित करने के लिए कहा। वहां पर क्या? सिटी ऑफ रेफ्यूज, वहां पर विश्राम का नगर होती है। अगर ये व्यक्ति विश्राम नहीं है, सुरक्षित का नगर है, वहां जाकर वो प्रवेश हो जाएगा तो उसको कोई दंड नहीं देना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे हैं? कोई भी व्यक्ति उस नगर के अंदर पहुंच गया है तो उसके ऊपर जो भी दंड है, वो दंड नहीं देना चाहिए बोलकर परमेश्वर नियम किया था। वैसे यहां पर भी ये बंधुआई से बंदी लोग हैं, तुम गढ़ की ओर फिरो। वहां पर क्या? बहुत बड़ी शहरपना, उस नगर की ओर तुम फिरो। वहां पर मैं तुमको बदले में 2 गुना आशीर्वाद को, 2 गुना सुख को मैं तुम्हें दे दूंगा बोलकर परमेश्वर वहां पर कहने से पहले हमारी कमिटमेंट को परमेश्वर चाहता है। तुम खुद उठकर आओ, तुम मन फिराओ, तुम फिरो घर की ओर, तुम फिरो वापस आओ, तुम रिटर्न आओ बोलकर
क्यों इन लोग को बोलने के लिए ऐसा जबरदस्त हो गया है कि हम लोग 2 हफ्ते पहले ध्यान किया था यिर्मयाह की किताब में 32वां अध्याय उसके 7 नंबर वचन में यिर्मयाह के पास परमेश्वर ने कहा था कि शत्रु लोग तुम्हारी चारों ओर, तुम्हारी नगर के चारों ओर अपनी चावनी को डाला है, फिर भी वहां पर जिधर शत्रु वहां पर घेरे हुए, शत्रु से घेरे हुए जगह है, वहां पर एक नगर, एक छोटा गांव है, वो आनदोत गांव को तुम वहां पर उस गांव में तुम्हारी रिश्तेदार है, तुम्हारे वहां पर एक सभा की है, वो आकर अपने खेत को तुम खरीदो बोलकर तुम्हारे हाथ में दे देगा, तुम खरीद लो। कोई भी लोग है वो जहां शत्रु घेरे हुए, शत्रु के जगह है, जहां शत्रु की छावनी है, जहां पूरे आर्मी पड़ा हुआ है, लड़ने का अभी कभी भी लड़ाई होने वाली है, युद्ध होने वाली है, वहां पर एक जमीन है, उस जमीन को कोई खरीदेगा, उस जमीन को कोई लेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा वो तुम उसको खरीदो। हालेलुया। ये तो सिंबल ऑफ होप है, तुम खरीदो। जैसे तुम लोग इधर से बंधुआई करके वापस तुम जाओगे, वापस नहीं, तुम बाबिलोन में जाओगे, फिर तुम्हें यहां पर लेकर आऊंगा बोलकर उसके सिंबल के लिए परमेश्वर उस जगह को खरीदने के लिए बोला। वैसे ही मैं हूं आकाश पृथ्वी का करता है, मैं जरूर तुम लोग को लेकर आऊंगा बोलकर वहां पर एक आशा को देने के लिए, एक दृष्टांत को देने के लिए, विश्वास को देने के लिए परमेश्वर शत्रु जिधर होता है वहां पर एक छोटा सा लैंड को खरीदने के लिए बोला है। जैसे कहा वैसे परमेश्वर ये लोगों को लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही लेकर आते समय ये लोग आ रहा है, इस्रा के समय में, इस्रा के साथ साथ ये लोग आ रहा है। आते समय यहां आकर प्रार्थना करा है कि हम लोग के बंदी हैं, हम लोग अभी तक दास है, हम लोग के अपने देश में, जिस देश में परमेश्वर हमें लेकर आया, जिस देश को हमारे लिए परमेश्वर दिया है, जिस देश को बांटकर स्वतंत्रता से दिया है, उसी देश में अपनी ओन लैंड है, मेरी खुद की जगह में, खुद के देश में अभी हम लोग बंदी हैं। कितनी बड़ी हालत है। अपने हमारे लिए परमेश्वर जिधर जगह देता है वहीं पर बंदी है, वहीं पर दास है, वहीं पर उसके ऊपर अधिकारी है, वहीं पर अपने अर्जी से, अपने मन के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता है। अपने लिए कोई राजा नहीं है, दूसरे अन्य देश के राजा है। ये लोगों का हालत बहुत बेकार है। उस समय परमेश्वर ने कहा घड़े शहरपनाह के नगर के और फिरो। हालेलुया। तुम्हारे मन में से, ये दास्तों में से तुम लोग कैसे हैं बोलकर उसी में से तुम बाहर आओ। कहां पर आना चाहिए? शहरपनाह की नगर है, वो पवित्र नगर है, सियोन की नगर है, परमेश्वर महाराजा के नगर में तुम प्रवेश हो जाओ, तुम वहां पर तुम्हें 2 गुना सुख दे दूंगा। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर एक बहुत बड़ी, वहां पर एक वायदा किया, वहां पर परमेश्वर एक प्रतिज्ञा बनाया। क्या? वो नगर कौन से नगर है? गढ़ की नगर कौन सा? गढ़ की नगर कौन सा है? वो यीशु मसीह है। हालेलुया। मेसिया के बारे में कहा। हालेलुया। उसी समय में ये लोगों को बताया तुम मेसिया के और आओ, वहां पर 2 गुना आशीर्वाद है। हालेलुया। 2 गुना सुख है। हालेलुया। देखिए ये लोग प्रार्थना करा है। कहां पर प्रार्थना करा है? हम लोग पढ़ सकते हैं नहम्याह की किताब पे 9 अध्याय 36 नंबर वचन, जल्दी पढ़ेंगे। नहम्याह 9:36। पढ़िए। यहां पर ये लोग प्रार्थना देखो, देख हम आजकल दास हैं, जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था कि उसकी उत्तम उपज खाए, इसी में हम दास हैं। ये लोग का हालत क्या है? जिस देश को हमारे परखावों के लिए परमेश्वर आपने दिया था, उसी देश में हम लोग कौन है? दास है। देखिए परमेश्वर कभी हमारे जीवन में आशीर्वाद को देता है,
हमारे लिए कुछ सुख को देता है, भला को देता है। परमेश्वर हमारे लिए जहां हम लोग होना चाहिए बोलकर, ध्यान से सुनिए, जहां हम लोग को होना चाहिए बोलकर हमें अलग करके किस जगह में परमेश्वर हमें बैठाया, वहां पर भी कौन है? हालेलुया। कौन है वहां पर भी? दास है। वहां पर भी शत्रु के कंट्रोल में, वहां पर भी इसको कंट्रोल करने वाला है। कितनी बड़ी खराब हालत है। देखो इन दिनों में हमारे जीवन में भी कभी देखिए कहां पर परमेश्वर हमारे लिए आशीर्वाद देकर एक जगह में बैठाया, तो वहां पर कौन है? हम लोग अभी तक है कहीं तो एक जगह में कौन है? दास है। हमें कंट्रोल करने वाली कुछ वस्तु है। हालेलुया। परमेश्वर अलग करके एक स्थल को आशीर्वाद वायदा करके उनके साथ प्रतिज्ञा बनाकर एक स्थल को दिया। वहां पर परमेश्वर के प्रमाणों के अनुसार नहीं चलने के कारण अभी शत्रु के हाथ में दास बन गया। फिर ये लोग रिटर्न आया, फिर ये लोग हैं वापस अपने देश में आया है। आने के बाद भी अभी तो रिटर्न आया, फिर भी स्वतंत्रता नहीं है। फिर भी देखिए इसके ऊपर अधिकार है। फिर भी देखिए अपने देश में, अपने लैंड में पहुंच गया है, फिर भी ये लोग अभी तक दास है। जिस देश को, कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, जिस देश को परमेश्वर स्वतंत्रता से परमेश्वर ये लोग को दिया, उसी देश में दास है। उसी देश में ये लोगों को परमेश्वर तुम ही, तुम्हारे लिए, हमारे लिए राजा चाहिए बोलकर लोग मांग रहे थे। परमेश्वर राजा दिया है और अपने दिल पसंद दाऊद को ये लोग के ऊपर राजा बनाकर रखा है। और राजा के, दाऊद के संतानों में से परमेश्वर राजा को कल रखाया था। लेकिन उसी देश में लोग का हालत अभी ऐसा हो गया है कि कहां पर है? अभी दास है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर इन दिनों में ये कहना चाहता है कि परमेश्वर मेरे लिए ये लाइफ को दिया है, मेरे लिए एक मैरिड लाइफ दिया, मेरे लिए एक परिवार दिया, मेरे लिए एक नौकरी दिया। मैं विश्वास करता हूं बिल्कुल परमेश्वर ही एक सेवा को दिया है, विश्वास करता हूं परमेश्वर ही मेरे लिए एक नौकरी को दिया है बोलकर सब कुछ हम जानते हैं, विश्वास भी करते हैं। लेकिन वहां पर भी हम लोग अगर परमेश्वर के प्रमाणों के अनुसार अगर नहीं चले तो वहां पर क्या हो गया है? किसी भी चीजों में हम लोग बंधुआई बनकर, बंधुआई से बंदी बनकर वहां रहते समय परमेश्वर का बुलाहट हमेशा होता है कि फिरो तुम्हें। हालेलुया। वहां पर कमिटमेंट होना चाहिए, तुम उठना है, मन फिरा होना है, तुम रिटर्न आना है, तुम परमेश्वर के गढ़ के नगर के और पहुंचना है बोलकर हमेशा एक ऑप्शन को रखता है परमेश्वर। कोई भी व्यक्ति अपने बंदी से, अपने मुसीबतों से, अपने परेशानियों से मरने के लिए परमेश्वर कभी अनुमति नहीं देगा। हमेशा फिर वापस आने के लिए परमेश्वर हमेशा बुलाता है और उसके लिए एक जगह को, स्थल को परमेश्वर बनाकर रखता है। हालेलुया। ये लोगों के लिए वैसे ही प्रॉमिस दिया था, मैसिया आएगा। उसी अध्याय में 9वां अध्याय में, जकरिया की किताब 9वां अध्याय में, वहां पर 6 नंबर वचन से लेकर अगर पढ़कर देखेंगे तो वहां पर 9 नंबर अध्याय 9 नंबर वचन में अगर हम पढ़े तो तुम्हारी राजा आ रहा है, सियोन में तुम्हारी राजा आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग इज़रा की किताब 9वां अध्याय 9वां वचन में बहुत मन टूटकर प्रार्थना कर रहा है। हम लोग ने पाप किया है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। हेलो, हम लोग पाप किया, हमारे लिए जो परमेश्वर ने नियमों को दिया था उसको पालन नहीं किया। अभी हम लोग, हमारी हालत ऐसे हो गया है बोलकर मन टूटकर प्रार्थना करते समय वहां पर परमेश्वर हमेशा, देखिए लोग जब फिरता है, जब अपने फिरना मतलब क्या? जिसमें बंधुआई है, जहां पर तुम्हारी बंदी है उसको छोड़कर रिटर्न आना। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम नहीं छोड़े वहां पर क्या? शत्रु का अधिकार रहेगा। जब तक हम लोग उसको घृणा नहीं करें तब तक उसका अट्रैक्शन हमारे साथ साथ हमेशा रहता है।
ये लोग वहां पर मन फिराव होकर अपने मार्गों को मुड़कर देखे, ये लोग ने परमेश्वर के सामने आकर वहां पर प्रार्थना की, मन फिराव होकर प्रार्थना की। तभी परमेश्वर ने कहा गढ़ के नगर के और आओ, वहां पर फिरो। वहां पर वो नगर कौन सा है? यीशु मसीह है, मेसिया है। वहां पर आओ, तुम्हारे लिए दो गुना सुख मैं दे दूंगा बोलकर परमेश्वर आज हमारे सामने में देता है। जहां के लड़ते हो, जहां के हम लोग के बंधुआई से हम लोग अभी तक के मुसीबतों के बीच में रहते हैं, वहां पर परमेश्वर बुलाना चाहता है, 2 गुना आशीर्वाद को देना चाहता है। यीशु मसीह देखिए, जब कभी यहां पर दिखाया तुम्हारे यहां राजा आ रहा है, 9वां अध्याय 9वां वचन में क्या लिखा है? तुम्हारे राजा गधे के ऊपर आ रहा है। यीशु मसीह आते समय सब लोग जब आखिरी समय में यरूशलेम में पहुंचने से पहले वहां पर लोग क्या कर रहे थे? गधे के ऊपर बैठकर यीशु मसीह आ रहा था। सब लोग बुलाया, परम प्रधान के नाम में आने वाले राजा के नाम में होसना बोलकर स्वागत किया। हालेलुया। वो यीशु मसीह आ रहा है बोलकर कब तक बोला है? वो बहुत वर्ष पहले ही यहाँ पर ये लोगों के बीच में 400 वर्ष, कम से कम 400 वर्ष पहले ही लोगों को परमेश्वर ने दिखाया तुम्हारी राजा आ रहा है। वो राजा कौन सा राजा है? तुम्हारे लिए एक राज्य को स्थापित करने वाला है। यहां पर लोकल जैसे यहां पर जो रहते हैं वो किंगडम को बनाने वाला नहीं। ये राजा अब यरूशलेम में किस काम के लिए जा रहा है? यरूशलेम में क्यों जा रहा है? तुम्हारे पापों की, तुम्हारी जो बंदी के कारण, तुम्हारे ऊपर शत्रु के अधिकार के कारण, तुम्हारी मुसीबतों के श्राप को, जो भी श्राप का कारण जो है उसके लिए दंड उठाने के लिए, क्रूस पर चढ़ने के लिए जा रहा है। हालेलुया। वो है हमारे किंगडम में। यीशु मसीह भी कहा था लूका सुसमाचार की किताब में, ये लोग पूछ रहे थे परमेश्वर के राज्य कब आएगा, कैसा आएगा बोलकर। उस समय परमेश्वर ने उत्तर दिया था 17 नंबर लूका सुसमाचार 17 नंबर अध्याय में परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था राज्य इधर होगा, वहां पर होगा बोलकर। लोग कहते हैं वो बिलीव मत करो, लेकिन राज्य तुम्हारे हृदय में आ चुका है। जब कभी तुम उद्धार पाई है, राज्य कहां पर है? तुम्हारे हृदय में। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा प्रचार करते समय क्या करता है? मन फिराओ, स्वर्ग राज्य तुम्हारे निकट आ चुके हैं। हालेलुया। कौन से राज्य है? परमेश्वर का किंगडम क्या है? परम प्रधान है, स्वर्ग राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। वो अविनाश नगर है, वो राज्य के बारे में परमेश्वर, उसका राजा है, तुम्हारे लिए आने वाला है। बंदी से जो रहने वालों लोग समझ रहे हैं यहां पर मेरा टेम्पररी रिलीफ के लिए हमेशा हम लोग सोचते हैं। कैसा सोचते हैं? टेम्पररी, अभी थोड़ा तकलीफ है, बस ये खत्म होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर चाहता है उस किंगडम नहीं है। परमेश्वर क्या सारे आकाश पृथ्वी का सृष्टि किया परमेश्वर, ये लोगों के लिए एक राजा बनाकर एक राज्य को स्थापित करना क्या कठिन काम है? बन सकते हैं, लेकिन लोग के सामने परमेश्वर ये कहना चाहता है इस टाइप का राजा नहीं है, इस टाइप का तुम्हारे किंगडम नहीं है। हमारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम गढ़ के नगर के और फिरो, वहां पर मेसिया है, मेसिया का किंगडम में तुम पहुंच जाए। वो हालेलुया, हालेलुया। मेसिया के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा जो मिलने वाली है उस राज्य में प्रवेश होने के लिए यीशु मसीह बात किया था। इसलिए मन फिराओ बोला, रिटर्न आओ बोला है। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह उस नगर कौन है? नगर किसके दृष्टांत में? मसीह के दृष्टांत में। यीशु मसीह के प्रशंसा में, उपस्थिति में, यीशु मसीह की प्रशंसा में वहां पर जब कभी हम प्रवेश हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाता है कि हमारे लिए किंगडम नहीं मिलेगा। हमारे लिए कौन सा किंगडम है? स्वर्ग का किंगडम है। सबसे पहले शत्रु का किंगडम हम लोगों से दूर चला जाएगा। हालेलुया। पतरस के पास गया था यीशु मसीह, लूका सुसमाचार 5 नंबर अध्याय में 5, 6, 7 नंबर वचन में हम पढ़ सकते हैं। वहां पर यीशु मसीह जाकर मछली पकड़ने के लिए यीशु मसीह कह रहा था। हम लोग कई बार ध्यान किया है, अध्ययन किया। यीशु मसीह बहुत, यहां पर ये लोग ने मछली पकड़ने के बाद सबसे पहले पतरस क्या बोला, क्या कहा? मैं बहुत बड़ी पापी हूं, मुझसे आप चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मैं पापी हूं बोलकर जब कभी एक व्यक्ति मन फिराव होने के लिए अपने आप को जानकारी होता है, जब अपने आप को जांच कर जानता है, ये वो कब होगा? यीशु मसीह की उपस्थिति में होगा।
गढ़ी की नगर है। हालेलुया। यशाया प्रार्थना कर रहा था। यशाया प्रार्थना करते समय बहुत बड़े दर्शन को देखा। वहां पर एक विजन देख रहा है। देखते समय परमेश्वर वहां पर परमेश्वर की कुशाल, परमेश्वर की महिमा को देख रहा है। देखने के बाद सबसे पहले अपने आप को जानकारी हुआ है कि मैं बहुत अशुद्ध व्यक्ति हूं। ये परमेश्वर स्वर्गीय पिता को देखने के बाद सबसे पहले किसको देखेगा? अपने लेवल को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब कभी वो एक व्यक्ति, एक पुरुष या कोई भी आदमी अपनी पाप को, उन्होंने पाप को देखकर उसी से मन फिराव होकर परमेश्वर के पास आएगा, प्रभु के राज्य आ जाएगा। हालेलुया। जक्कई को देखो। जक्कई कौन है? लूका 19 नंबर अध्याय में पढ़ सकते हैं। जक्कई के पास जाकर यीशु मसीह स्वर्ग राज्य तुम्हारे निकट आएगा, तुम्हारी परमेश्वर तुम मन फिरा हो बोल के कुछ नहीं कहा। हालेलुया। क्या कहा था? जक्कई पेड़ के ऊपर चढ़कर मसीह को देख रहा था, देखने के लिए बैठ रहा था। लेकिन यीशु मसीह वहां आने के बाद क्या कहा? जक्कई तुम जल्दी आओ, तुम्हारे घर में मैं भोजन खाना चाहता हूं। हालेलुया। इसमें क्या सुसमाचार है? इसमें क्या सुसमाचार है? क्रूस का सुसमाचार है क्या? इसमें वचन है क्या? इसमें क्या है? वो है गढ़ की नगर है। हालेलुया, हालेलुया। महाराजा की नगर है। हालेलुया, हालेलुया। शहरपना से घेरे हुए नगर के स्वभाव है। यीशु मसीह की उपस्थिति है, मसीह की प्रशंसा है। मेसिया जहां होगा वहां प्रवेश होने के बाद वहां पर कुछ नहीं है, सीधा घर में लेके गया। घर में ले जाने के बाद वो कहा, जक्कई क्या कहा है? जक्कई क्या कहा? 4 गुना वापस दे दूंगा। यीशु मसीह कहा क्या तुम दे दो बोल के? नहीं कहा। हालेलुया। घर की तुम बंधुआई से, बंदी से पकड़े हुए व्यक्ति हैं। मसीह के नगर में, मसीह के पास है, गढ़ की नगर है, मसीह है। वहां जाने के बाद सबसे पहले क्या हो जाएगा? पाप दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे कामों को हमारे स्वभाव में आरंभ करेगा। पौलुस कहता है हमारे हृदय में, हमारे जीवन में अच्छे कामों को आरंभ किया परमेश्वर अंत तक अगुवाई करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए शक्ति देता है। पवित्र आत्मा अन्य भाषा, भिन्न भिन्न भाषा बोलने के लिए सिर्फ देता है क्या? वो अलग बात है, हमारी भक्ति बढ़ने के लिए देता है। लेकिन सबसे पहले क्या कि परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा रूप बदलने के लिए। कैसे रूप बदल जाएगा? जो अच्छे स्वभाव को, अच्छे कामों को आरंभ करता है वो अंत तक करवाने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति देता है। हालेलुया। 9वां अध्याय में, जकरिया की किताब 9वां अध्याय में आखिरी वचन में हम देखें तो वहां पर परमेश्वर की कुशाल कितनी बड़ी है। 10वां अध्याय में पहला वचन में देख रहे हैं, 1 2 3 3 वचन में देख रहे हैं। वहां पर परमेश्वर के वचन, वहां पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा की शक्ति के बारे में देता है। कब देगा? कब? जब मन फिराव होकर गढ़ के नगर के और फिरते समय। हालेलुया। गढ़ के और फिरते समय। हालेलुया। वहां पर प्रॉमिस है। यीशु मसीह भी कहा था 9वां अध्याय में, पढ़ दीजिए जकरिया 9वां अध्याय में, फिर ओपन करो। उसके 11 नंबर वचन पढ़ दीजिए। देखिए, तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल की घड़े में से उबार लिया है। हालेलुया। कैसा है? परमेश्वर यीशु मसीह के पास, वहां पर एक मसीह के पास आने के बाद वहां पर क्या, ये सब मसीह जन्म होने से 400 वर्ष, कम से कम 400 वर्ष पहले ही परमेश्वर कहा, लहू से, मेरे लहू से वाचा बांधता हूं। हालेलुया,
हालेलुया। बिना पानी का घड़े से तुम्हें उबार लिया। बिना पानी का घड़े क्या होता है, कैसा होगा वहां पर? वहां पर बिना पानी का घड़ा क्या होता है? वहां पर क्या रहता है? दलदल। हालेलुया। वो बाहर आ नहीं सकता है, नीचे ही जाएगा लेकिन ऊपर नहीं आएगा, अपने आप से नहीं आ सकते हैं। वहां से हमें उभार लिया। हालेलुया। वहां से हमें उभारने के लिए परमेश्वर अपने पवित्र लहू से वाचा बनाया। वाचा बनाऊंगा बोलकर प्रॉमिस किया, आज इन दिनों में हमारे जीवन में किया है। हालेलुया। एक एक व्यक्ति के साथ किया था। एक एक व्यक्ति के साथ करने के बाद परमेश्वर हमें एक और प्रॉमिस देता है, 2 गुना आशीर्वाद को दे दूंगा। लेकिन क्यों मुसीबत है? लेकिन क्यों हमारे जीवन में? कभी देखिए, परमेश्वर समय के अनुसार लोगों को उसको फेस करने के लिए, ध्यान से सुनिए, फेस करने के लिए समय के अनुसार जो भी मुसीबत हो आएगा उसके सामना करने के लिए परमेश्वर उसके जैसा हमारे सामने दिखाता है। समझ रहे मेरी बात? उसके जैसा उस समय के अनुसार परमेश्वर हमारे सामने प्रकट करता है। कुछ समस्याओं के बीच में हम लोग होकर जाते समय परमेश्वर वहां पर उसके अनुसार हमारे लिए वचन देगा, उसके अनुसार हमारे लिए जंगा की जरूरत है, जंगा देगा। शत्रुओं से बचना वहां पर परमेश्वर लड़ेगा। एक एक व्यक्ति के साथ एक एक तरीके से परमेश्वर अपने आप को दिखाएगा। लेकिन कमिटमेंट है हमारे जीवन में होना चाहिए कि फिर कर हमेशा उसी में नगर के अंदर ही होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। ये जकरिया किताब पूरा यीशु मसीह के बारे में ही दिखाया है। कितने वर्ष पहले? 400 वर्ष पहले परमेश्वर दिखाया। 400 वर्ष पहले हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी होप होना चाहिए। देखिए, चौकीदार है, हाँ? चौकीदार ने देख रहा था क्रूस पर चढ़ाते समय वो कितने लोगों को क्रूस पर डाला है, क्रूस पर तार लगाया। देख रहा था, देखते समय लोगों ने देख रहा है, बहुत चिल्लाता है, गाली देता है, बहुत लड़ता है, मरता है, कपाड़ता है, पीटता है, मारपीट होता है। इतना आसान काम नहीं है तार लगाना है। लेकिन ये एक आदमी को लेकर आया, तार लगाते समय कहा इसको क्षमा करो। हालेलुया। हालेलुया। चौकीदार है, सूबेदार देख रहा है, देखते समय सूबेदार है, मैं चौकीदार कह दिया। चौकीदार बोलकर हमारे भारत में कई बार सुन के चौकीदार बोल दिया, सूबेदार है, हाँ? वो देख रहा है इसकी क्यों ऐसे लोग देख रहे हैं, मारपीट करता है, लेकिन ये आकर कहा इसको क्षमा करो। ये लोग नहीं जानते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं बोलकर। और हर समय में देख रहा है, क्रूस में चढ़ाते समय देख रहा है, सब हमेशा वहां पर कोई रिटर्न नहीं दिया, किसी को गाली नहीं दिया, परंतु क्षमा किया है उस यीशु मसीह की प्रसन्नता। वहां पर ऐसे धीरे धीरे वो भी क्या हो गया, सूबेदार क्या हो गया, मसीह के उपस्थिति में पहुंच गया। आखिर में कहा था, यीशु मसीह के जीवन जाने के बाद कहा था, सच्चाई से ये परमेश्वर के पुत्र मसीहा। हालेलुया। हालेलुया। उसके पास जाकर यीशु मसीह प्रचार किया है क्या, मन फिरा बोलकर? उसके पास जाकर तुम मन फिरा होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा बोलकर कुछ नहीं कहा, परमेश्वर के राज्य आएगा बोलकर कुछ नहीं कहा। बस परमेश्वर के नगर है, वहां पर देखिए हमारे आमने सामने है परमेश्वर यीशु मसीह घड़े किया। और फिर वो बोलते समय जब फिर आकर मन फिरा कर वहां पर जब जाएगा, वहां पर क्या आखिर में उसके विश्वास दृढ़ हुआ। आमीन। लूका का सुसमाचार के 22 नंबर अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, 23 नंबर अध्याय में आखिरी में हम पढ़ सकते हैं, वो सूबेदार ने कहा सच्चाई से यही मनुष्य, यही है परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आज इन दिनों में हमारे जीवन में भी परमेश्वर जहां हमारे लिए आशीष करके दिया है, जिस देश में हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ दिया, वहां पर फिर भी हम लोग के बंदी से रहते हैं। आशा तो है छुटकारा होने के लिए, ये लोग आशा से भरे हुए लोग थे, लेकिन बंदी है। फिर भी वहां पर देखिए
लोगों को परमेश्वर एक प्रॉमिस देता है। जब कभी लोग को मन फिरा कर बुलाता है, परमेश्वर एक प्रॉमिस को देता है, वाचा बनाता है कि मैं तुम्हें 2 गुना आशीर्वाद को दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया।